हम आगे बढ़ेंगे। वाचा, जब एक पर्सन वाचा को पूरा करता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या बरकतें आती हैं। हालेलुया। कि अगर हम खुदा की वाचा को पूरा करें, हम जो वाचा बांधते खुदा से कि परमेश्वर जे मैं वाचा बांधता हूँ, मैं ऐसी प्रेयर लाइफ बना के रखूंगा जे मेरी वाचा है, मैं ऐसी फास्टिंग लाइफ बना के रखूंगा जे मेरी वाचा है, मैं ऐसे तेरे दास दासी के साथ वफादार रहूंगा जे मेरी वाचा है, मैं परमेश्वर अपने पैसे में दशमांश वफादारी के साथ दूंगा जे मेरी वाचा है। ऐसे लोग खुदा के साथ क्या करते हैं, वाचा को बांधते हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं कि वाचा पूरा करने के क्या लाभ हैं। तो हम बाइबल को निकालेंगे उत्पत्ति, यही जहां पर उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसकी 14 आयत। आपको पता है जब वाचा हमारे जीवन में क्या करती है, बोलो वाचा हमारे जीवन में क्या करती है। और वाचा, मैं बताना चाहता हूं, वाचा हमारे जीवन में अमीरी को लेकर आती है, हमारे पास पैसे की बरकत को लेकर आती है। तो हम वचन पढ़ेंगे, वचन 15 उसकी 14 लिखा, परमेश्वर ने उससे बोला, फिर देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे लोग जिस देश में वो गुलाम रहेंगे वो निकलेंगे, बड़ा धन क्या करेंगे, लेकर आएंगे। मतलब जब हम वाचा को पूरा करते हैं तो वाचा हमारी जिंदगी में अमीरी की बरकत को लेकर आती है, हमारी जिंदगी से गरीबी खत्म करती है, कंगाली खत्म करती है। जी खुदा उससे वादा कर रहा था कि मेरी वाचा में क्या क्या है अब्राहम, मैं तुझे बताता हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूँ कि तेरे लोग तो जाएंगे, पर परमेश्वर कहता है कि तेरे लोग जब वहां से निकल के बड़ा धन वहां से लेकर निकलेंगे। कई बार कई लोगों को लगता है कि ये धन खुदा की ओर से नहीं होता, खुदा की ओर से होता है कि कोई पर्सन गरीब रहे। नहीं, परमेश्वर ये वाचा हमारी जिंदगी में, बोलो वाचा हमारी जिंदगी में फाइनेंशियली ब्लेसिंग लेकर आती है, हमारी जिंदगी में अमीरी लेकर आती है, हमारे कारोबार को ब्लेस करती है। हालेलुया। दूसरा नंबर, वाचा हमारी उम्र को क्या करती है, बढ़ाती है। वाचा क्या करती है, हमारी उम्र को बढ़ाती है। और आप वचन पढ़े उत्पत्ति उसका 15 उसकी 15 में लिखा है, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। कितनों को समझ आ रहा है। वाचा पूरा करने का फल बरकत, परमेश्वर कहते हैं जो वाचा पूरे करते हैं, मैं क्या उनके साथ वाचा बांधता हूं कि अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे तेरे पूरे बुढ़ापे में क्या दी जाएगी, मिट्टी। मतलब परमेश्वर उसके साथ कह रहा है कि तू जो वाचा पूरी करेगा, जो तू अपना एग्रीमेंट पर रखेगा सही रीति के साथ, तो मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं कि तुझे जवानी में धरती से जाना नहीं पड़ेगा, तू पूरे बुढ़ापे में आराम से क्या करेगा, जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब वाचा हमारी उम्र को क्या करती है, बढ़ाती है। इसलिए जब खुदा के लोगों के ऊपर कई बार बीमारियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो बीमारियां उन पर प्रबल नहीं होती। कई बार बीमारियां आती हैं उनको कुछ सिखाने के लिए, उसको खुद तारना देने के लिए, उसको आत्मा में बढ़ने के लिए, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए, पर वो मारने के लिए नहीं आती। क्यों? क्योंकि खुदा, जो लोग खुदा के साथ वाचा बांधते, खुदा उनकी उम्र को क्या कर देता है, लंबा करता है। हाँ जाना, क्या वचन में आप पढ़ रहे कि नहीं? वचन लिखा है, परमेश्वर कहता है तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। मतलब प्रभु कहता है तेरी जो मृत्यु होगी वो एक आराम के साथ वाली होगी, एक पीड़ा वाली मृत्यु नहीं, एक भयानक मृत्यु नहीं, एक दर्द वाली मृत्यु नहीं, बल्कि आराम से तू मृत्यु को प्राप्त करेगा। और प्रभु कहता पूरे बुढ़ापे में तुझे क्या दी जाएगी, मिट्टी दी जाएगी। इसका मतलब वाचा, जब हम जो लोग खुदा के साथ वाचा बांध कर चलते, उनकी उम्र क्या होती है, बोलो क्या होती है, लंबी। क्या होती है उनकी उम्र लंबी होती है। फर्स्ट नंबर, उनके ऊपर अमीरी आती है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती है, वो धर पर पैसों के लिए ठोकरे नहीं खाएंगे, वो ब्लेस होते जाएंगे। जे वाचा है खुदा की, जे वादा है उनका खुदा का उनके साथ। दूसरा नंबर, खुदा उनकी जिंदगी में उम्र को, उनको लंबी उम्र के साथ क्या करता है, ब्लेस करता है। तीसरा नंबर, बोलो वाचा हमारे जीवन में परमेश्वर के वादों को लेकर आती है। हालेलुया। आपको पता है वादे हर एक के साथ नहीं किए जाते,
वादे किनके साथ किए जाते हैं? जो लोग खुदा के साथ क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। जो लोग खुदा के साथ वाचा बांध कर चलते, खुदा उनके साथ क्या करता है? फिर वादे करता है। हर पर्सन को आप देखोगे, हर पर्सन के साथ खुदा के वादे नहीं है। कई बार लोग करते हैं खुदा के जे वादे, खुदा के जे वादे। अरे खुदा ने वो वादे किए, पर किन लोगों के साथ? जो उनके साथ वाचा को क्या करते हैं? बांध कर चलते हैं। खुदा उनको फिर वादे देता है। और आए हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 15 उसकी 18 से उसकी 21 आयत को। लिखा, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, केनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, फ्रिजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगिसियों और जबूसियों का सारा देश मैं तेरे वंश को दे दिया है। हालेलुया, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। आपको पता है पहले नहीं, खुदा ने इसके साथ चल रहा है 75 में चल रहा है। 75 में चलना अब्राहम ने खुदा के साथ शुरू किया 75 साल की उम्र में, जब 89 का हो गया और खुदा ने इसके साथ बोला कि तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, कि कहीं तेरा विश्वास ना डोल जाए कि 89 का हो गया, खुदा ने कोई ब्लेसिंग नहीं दी। तो प्रभु कहता है अंश भी दूंगा, तेरी उम्र भी लंबी करूंगा और तुझे पैसे की बरकत भी दूंगा। और दूसरा नंबर प्रभु कहता है मैं तेरे से वादा करता हूं कि जो तुझे अंश दूंगा, इतने देश क्या कर दूंगा, मैं उनको दे दूंगा। उस बंदे को, आपको पता किस बंदे को खुदा वादा कर रहा है? जो एक परदेसी है। जो क्या है? परदेसी है। घर नहीं, कोई स्टेट नहीं, पूरे देश परमेश्वर क्या करता है? मैं तुझे दे दूंगा। और जे किस बंदे के साथ खुदा वाचा बांध रहा है? जो खुदा के साथ भी क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है। प्रभु कहता अगर तू अपनी वाचा पर मुकर्रर रहा तो मैं भी अपनी वाचा पर मुकर्रर रहूंगा। तू सिर्फ क्या वाचा है कि तूने मेरे हुक्मों की पालना करनी है, और मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे जे क्या दूंगा? बरकतें दूंगा। कितनों को वाचा के बारे में समझ आ रही है? हालेलुया। आज क्या लोगों को जे नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, हाँ जाना कि पैसे की बरकत चाहिए, खुदा मुझे अपने लिए भी चाहिए, तेरे कामों के लिए भी चाहिए। हालेलुया। दूसरा नंबर लंबी उम्र, हाँ जाना कि प्रभु मुझे लंबी उम्र चाहिए जीने के लिए। जे भी क्या है? खुदा की ओर से एक बरकत। लंबी उम्र भी क्या है? खुदा की ओर से बरकत। और पैसा भी क्या है? खुदा की ओर से बरकत। हालेलुया। कितनों को समझ लग रहा है? इसलिए जो लोग खुदा के साथ वाचा बांधते हैं, खुदा भी उसके साथ वाचा बांधता है। और देखो बाइबल कहती है वाचा उनकी जिंदगी में अमीरी को लेकर आती है, वाचा उनकी उम्र को लंबा करती है, और वाचा उनकी जिंदगी में खुदा के वादों को लेकर आती है। हालेलुया। और 4 नंबर बोलो, वाचा हमारे जीवन में परमेश्वर के वादों को पूरा करती है। आपको पता है वाचा क्या करती है? हमारे जीवन में परमेश्वर के वादों को क्या करती है? पूरा। अगर आप वाचा में चल रहे हो तो आपके जीवन में परमेश्वर के वादे क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप बाइबल में 2-4 पेज निकालें, कुछ व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय। व्यवस्था विवरण गिनती के बाद आपको मिलेगा, जो होशू से पहले आपको मिलेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है परमेश्वर का, फिर परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब ब्लेसिंग तुझ पर पूरे होंगे। मेरे पीछे बोलो, बोलो, फिर परमेश्वर के सुनने के कारण, उसका वाचा पूरे करने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद का मतलब जो वादे वो क्या होंगे? पूरी होंगे। जब हम खुदा के साथ जो वाचा बांधी है उस वाचा को पूरा करने के कारण। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो तू वाचा को मेरे साथ बांधा जब पूरा करेगा तो जो मैं तुझको वादे दे रहा हूं, ये वादे भी क्या करूंगा? तेरी लाइफ में पूरे करूंगा। और कौन कौन सी ब्लेसिंग है, कौन कौन सी बरकतें हमारी जिंदगी में आएंगी? बाइबल ने कहा धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटोती। मतलब हमारी हर चीज पर खुदा की क्या आ जाती है? बरकत। किसके कारण? वाचा बांधने के कारण। लिखा है धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे।
हालेलुया। आपको पता है कई बार खुदा के लोगों पर ऐसे बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती हैं? वो हार जाती हैं। कितनों को समझ आ रही है? मुश्किलें आती हैं, बाइबल में लिखा है धर्मी पर विपत्तियां पड़ेंगी, पर सब परमेश्वर उन सब विपत्तियों को क्या कर देगा? टाल देगा। हालेलुया। तो इसलिए जब भी प्रॉब्लम आए, अगर आप वाचा में हो तो कभी भी डरने की क्या है? जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा के वादे अपने लोगों के साथ हैं। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वे तुझे आशीष देगा। आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। आप बोलते हैं किन लोगों के साथ? खुदा कहता है जी बरकतें और ऑटोमेटिक तेरी लाइफ में काम करना शुरू कर देंगी। ऑटोमेटिक तेरी लाइफ में काम करेंगी। किसकी? प्रभु कहता है जब तू मेरे साथ जो वाचा बांधी उसको पूरा करते जा रहा है। हालेलुया। एक बार एक खुदा की एक दासी की मैं गवाही सुन रहा था। वो कहती कि वो खुदा की दासी कहती कि जब मैं ऐसे प्लेन में सफर करती थी तो प्लेन में 7-8 बजे कई बार 7 घंटे का सफर होता था, 5 का होता था, 6 का होता था, 4 का होता था, बड़े बड़े देशों में जाना। तो प्लेन में क्या होता कि हमारी सीट के सामने ऐसे एक LED लगी होती है। हेडफोन दिए जाते हैं प्लेन में। जिन लोगों ने सफर किया उनको पता होगा कि आप हेडफोन लगाओ, जो देखना है आपके सामने LED है उसको देखो। देखते देखते आपका सफर पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन में ऐसे बैठे रहने की जगह पर हर पर्सन के लिए औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बस में हम 2-3 घंटे बाद उतर जाते हैं, इधर उधर हिलते हैं। ट्रेन में जाते तो जब स्टेशन पर रुकती है तो हम भी उतरते हैं, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, कभी इधर को चले जाते हैं, कभी उधर को चले जाते हैं, कभी खिड़की में खोल के इधर उधर देखते हैं, हम टाइम निकालते हैं। पर प्लेन में क्या होता है? एक जगह पर बैठे रहना। तो इसलिए सब यात्रियों के लिए उन्होंने ऐसी सुविधा रखी होती। तो उस खुदा की दासी ने बोला कि परमेश्वर मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ऐसे हेडफोन लगा के LED देखकर अपना टाइम निकालती हूँ, पर मैं तेरे साथ वाचा बांधती हूँ खुदा, जब भी मैं प्लेन में सफर करूंगी, 7 घंटे का हो, 8 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, मैं जे LED नहीं देखूंगी, मैं बाइबल निकालूंगी और वचन पढ़ूंगी। और जे मेरी तेरे साथ एक वाचा है और मैं खुदा आपसे जे वाचा चाहती हूं कि आप मेरे परिवार को, मेरे पति को और मेरे बच्चों को सदा सुरक्षा प्रदान करोगे। हालेलुया। उसने बोला मैंने जे खुदा से वाचा बांधी कि खुदा मैं प्लेन में जाती हूँ, मैं कभी LED पर कोई मनोरंजन, क्योंकि उस पर होता है फिल्में होती हैं, न्यूज़ होती है। जिसने न्यूज़ देखना पसंद है वो न्यूज़ देखे, जिसको फिल्में देखना पसंद है फिल्में देखे, जिसको गाने सुनने पसंद है वो गाने देखे। अगर बच्चे कार्टून देखना पसंद है तो कार्टून देखो, तो देखते देखते आपका सफर पूरा हो जाएगा। फिर उसने कहा खुदा मैं बाइबल लूँगी और जितना भी समय हो, जब भी ऐसा मेरा लगे तो मैं बाइबल निकालूंगी और बाइबल पढ़ूंगी। मैं तेरे साथ वाचा बांधती हूँ और मैं तुझसे वाचा चाहती हूँ कि खुदा तू मेरे को, मेरे पति को और मेरे बच्चों को सेफ्टी देगा, सुरक्षा देगा। हालेलुया। तो जी खुदा की दासी ने वादा किया था और ये होती है वाचा। ऐसी वाचा हम भी बांधते। तो ये होता है जब हम वाचा को पूरा करते हैं तो जे वचन जे वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। जे ऐसे नहीं कि बस ऐसे लिखी हुई बातें नहीं, जे लिखी हुई बातें नहीं है। हमारा खुदा जीवित है और उसका जे वचन भी क्या है? जीवित है। जे वचन को पूरा होते कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। ऐसा नहीं कि खुदा ने ऐसे बातें बोल दी। कई बार इंसान जब कई बातें बोलता है ना तो वो जवानी में बड़ा पैसे वाला होता है तो ऐसे ऐसे बातें बोलता है, पर कुछ समय के बाद वो जब गरीब हो जाता है तो उसको बोलते कि यार तूने तो ऐसा बोला था। वो बोलता है कि यार जब मैं बहुत पैसे वाला था तब बोला था। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव क्या होते हैं? आते हैं। एक बार वो अमीर हो सकता है, दूसरी बार वो गरीब हो सकता है, एक बार वो बड़ा बलवान हो सकता है, पर एक बार वो क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर कभी कमजोर नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा। उसने जो बोला उसको वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। किसकी लाइफ में खुदा कार्य करता है? जो उसके साथ वाचा बांध कर उसको फॉलो करते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो अगर हम देखें, आपको पता है जे अब्राहम, इसने खुदा के साथ क्या की? वाचा बांधी। और आपको पता है जब वाचा बांधी तो कुछ भी नहीं था,
पर जब वो वाचा को पूरा करता गया, और आपको पता है कि वही अब्राहम है जब इसके बेटे इसहाक की शादी थी, इतना ब्लेस्ड व्यक्ति था, इतना ब्लेस्ड व्यक्ति था, किसने अपने नौकर अलीएजर को बोला कि जा मेरे लोगों के बीच में जा और वहां से जाकर मेरे बेटे के लिए एक कुंवारी लड़की को लेकर आ ताकि उसकी शादी हो जाए। और आपको पता है जब इसके बेटे की शादी है, दुल्हन लेने के लिए जा रहे हैं, ना बाप जा रहा है और ना बेटा जा रहा है। कौन जा रहे हैं दुल्हन लेने के लिए? अब्राहम के बेटे के लिए सिर्फ नौकर। अब सोचो क्या नौकरों को कोई दुल्हन देगा? क्या कोई अपनी बेटी देगा? नहीं, पर थी। क्यों? क्योंकि वह इतना ज्यादा क्या था, ब्लेस था। उसका लिए जब नौकर गया तो जब जिस पर्सन की वो बेटी थी राखेल, जो वो देखा, उस बंदे ने, लबान ने देखा कि यार इतने ऊंट, इतने सोनी चांदी से लदे हुए, और जो नौकर इतने थे बड़े महंगे कपड़े, इतना धन, वो हैरान रह गया कौन है इतना अमीर व्यक्ति। तो जब मुझे पता चला कि ये हमारे घर में मेहमान है और हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ शादी करना चाहते, तो लिखा हुआ हैरान रह गए। और बिना दुल्हे के आए, बिना दूल्हे के बाप आए, उन्होंने क्या भेज दिया? अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर भेज दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम उस समय का सबसे ज्यादा आशीष पाया व्यक्ति था। हालेलुया। पर क्यों? क्या था कारण? क्योंकि अब्राहम ने खुदा के साथ एक वाचा बांधी थी और वो वाचा को फॉलो करता था, इसलिए वो ब्लेस होता गया। इसलिए वो लिखा है, प्रभु कहता है मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, इसलिए वो इतना ज्यादा अमीर हो गया। और यही अब्राहम लिखा है वृद्ध अवस्था में वो मतलब मृत्यु को क्या किया? प्राप्त किया। सब वाचा इसके साथ जीवन में खुदा ने क्या की? पूरी की। हालेलुया। और लिखा अब्राहम का बेटा इसहाक। अभी कई बार लोग प्राप्त करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। कितने लोगों को पता है इस बात के बारे में? क्यों कहते हैं? जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने खुदा के साथ वाचा को बांधा था और खुदा ने इनके साथ वाचा बांधी। आपको पता है अब्राहम का बेटा जो इसहाक था, लिखा इतना ब्लेस्ड व्यक्ति था, इतना ब्लेस्ड व्यक्ति था कि उसके जो पास में राजे रहते थे वो राजे डर जाते थे उससे। वो कहते थे भाई इसहाक जहां से तू दूर चला जा। वो क्यों कहते थे, क्यों डरते थे? क्योंकि उसको पता है इतना व्यक्ति धनी है कि हमारी सरकार को खरीद सकता है, हमारी प्रजा को खरीद सकता है, हमारे सिपाहियों को खरीद सकता है। तो राजे डर जाते थे कि जहां से तू चला जा, जहां से तू चला जा। क्यों? क्योंकि अब्राहम का बेटा इसहाक भी क्या था? ब्लेस्ड। और बाइबल में लिखा है जब उसका इसहाक का बेटा याकूब, मतलब अब्राहम का पोता, अब्राहम का क्या? पोता, लिखा जब उसने अपने भाई एसौ से दगा किया, धोखा दिया, तो लिखा वो अपने भाई से डर के मारे भाग गया अपने मामा लबान के पास। तो लिखा जब वो जा रहा था उसके पास कुछ नहीं था। तो लिखा जब वो जा रहा था एक जगह पर, ऐसे पत्थर के पास, ऐसे पहाड़ था, जंगलों के बीच में जा रहा, तो उसने वहां पर जाके खुदा के साथ एक वाचा बांधी, खुदा मैं जा रहा हूं मंदे हाली, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हाली में, क्योंकि मैं अपने भाई से डरता हुआ भाग रहा हूं, अपने मामे के बाद दूर देश में जा रहा हूं। तो मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा कि मुझे वहां पर लेके सही सलामत लेके जाना, मुझे ब्लेस करना, तो जब मैं वापस आऊं तो सही सलामत फिर अपने घर में आऊं। मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि जो तू मुझे देगा मैं हर एक चीज का 10वां अंश तेरे कामों के लिए पाऊंगा। और जे खुदा के साथ उसने वाचा बांधी। और पता है जब वो अपने मामा लबान से वापस आ रहा था, उसकी पत्नियां थी, उसके बच्चे थे, उसके नौकर थे, उसके चाकर थे, उसके पास भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय, बैल, बहुत कुछ था। और क्यों? क्योंकि इतना प्लस क्यों हुआ? क्योंकि वो भी याकूब की खुदा के साथ वाचा बांध कर चलने वाला परमेश्वर था। ताली बजाएंगे परमेश्वर की, अगर समझ आया ताली बजाए परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर आज का अगर वचन पढ़े, प्रभु कहता तुम मांगते हो पर प्राप्त नहीं करते। क्यों? प्रभु कहता क्योंकि तुम अपने लिए मांगते हो, तू बिना वाचा बांधे मांगते हो, तुम मेरे साथ कोई वाचा नहीं बांधते, तुम सिर्फ अपना सोच के और मेरे सामने अपनी डिमांड रख देते हो। पर जब हम खुदा के साथ वाचा बांध कर कहते हैं प्रभु मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूं, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे इस काम में सफल कर, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं। हालेलुया। इसलिए आपको पता है हमारा खुदा क्या है? हमारे साथ वाचा बांधता है, वो जीवत है। क्या है वो जीवत है। कई ऐसे लोगों ने वाचा बांधी, परमेश्वर मैं तेरे साथ वाचा बांधू, जब तक मैं धरती पर रहूंगा मैं ऐसे इस हफ्ते में ऐसे फास्टिंग करूंगा, मैं अपनी इतनी प्रेयर रखूंगा। आपको पता है जब मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, मैं
कहीं छुटकारा मिल नहीं रहा था, सामान निकल रहा था, मैं पीड़ा में था, तो मैंने खुदा के साथ वाचा बांधी, प्रभु तू मुझे शैतानी आत्माओं से आजाद कर, जो काम आप मुझे दोगे मैं अपना हर चीज साइड पे कर दूंगा, कोई फैमिली कोई बिजनेस अपने आप को भी साइड पे करूंगा, मैं तेरे काम को करूंगा, सिर्फ मुझे इन शैतानी आत्माओं से क्या कर दे, छुटकारा दे दे। और मैंने खुदा के साथ वाचा बांधी और खुदा ने मुझे छुटकारा दिया और खुदा ने मुझे अपना काम दिया कि ये है मेरा काम कि तू लोगों को मेरे बारे में प्रचार करना है, लोगों को मेरे बारे में बताना है। इसलिए जब जहां पर खुदा ड्यूटी लगाता है तो मैं खुशी के साथ करता हूं, चाहे गली में गंदा पानी या कुछ भी क्यों ना हो, मैं खुशी के साथ करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा के साथ क्या बांधी है, वाचा कि खुदा आप जो काम करने को दोगे मैं करूंगा, सिर्फ मुझे ये शैतानी आत्माओं से आजाद कर दे। खुदा ने अपने वाचा का वादा को पूरा किया, मुझे शैतानी आत्माओं को से आजाद किया और मैंने जो खुदा ने मेरे आगे काम रखा, मैंने उस काम को करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हालेलुया। बोलो हमारा परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, पर वो ये चाहता है कि उसके लोग भी उसके साथ वाचा बांधे। आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या एक तरफ का एग्रीमेंट सरकार मंजूर करती है? वो कौन सा करती है? दोनों तरफ का। जब तलाक लेना हो, अगर हस्बैंड साइन कर दे, क्या सरकार तलाक दे देती है? नहीं, वो कहती पत्नी के कहाँ है, उसके भी क्या चाहिए, सिग्नेचर, दोनों तरफ के। फिर ही तुम्हारा जे तलाक क्या किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा। अब तुम्हें सरकार की ओर से तलाकशुदा कानून के तहत मतलब मुकर्रर किया जाएगा कि हाँ तुम अब तलाकशुदा है। तो इसलिए जब शादी भी होती है तो तब लड़के लड़की के दोनों के क्या होते हैं, साइन होते हैं कि मैं इसके साथ खुशी के साथ शादी कर रही हूँ। लड़का भी कहता है मैं भी अपनी रजामंदी के साथ शादी कर रहा हूँ, तो तब भी उनको मैरिज सर्टिफिकेट क्या दिया जाता है, उनको शादी के पेपर दिए जाते हैं। तो इसलिए हमारा परमेश्वर भी क्या चाहता है, आपको पता है जो खुदा ने आपके साथ एग्रीमेंट बांधा है, जिन लोगों ने अभी तक खुदा के उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, उनका एग्रीमेंट क्या है, अभी तक अधूरा पड़ा है। खुदा वेट कर रहा है कि मैंने साइन कर दिया, मैंने वाचा बांध दी, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तू भी मेरे साथ क्या कर, वाचा बांध। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर की राशि को एक बार वचन मिलता, 3 बार एक वचन मिला था। क्या वचन था सारा? परमेश्वर चाहता है कि तू क्या करे, सामर्थ को प्राप्त करे। खुदा कह रहा था कि मैंने तेरे साथ वाचा बांधी कि क्या तुझे चाहिए था, मैंने तुझे वो दे दिया, अब तेरा एग्रीमेंट ये है कि तू क्या प्राप्त कर, सामर्थ को प्राप्त कर, ये एग्रीमेंट है। हालेलुया। तो दूसरा नंबर बताता हूं, जब लोग वाचा तोड़ते, बोलो वाचा तोड़ने का परिणाम। एक हम बाइबल का वचन लेंगे, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसकी 14 आयत को प्लीज आप सब जन पढ़ें। उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी 14 आयत। जब एक व्यक्ति जो वाचा बांधता है पर उसको तोड़ता है तो क्या उस व्यक्ति के साथ होता है? लिखा, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खडली का खतना ना हो, वे प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अब्राहम को कि जो व्यक्ति मेरे साथ वाचा बांधी को पूरा ना करे, उसको क्या किया जाए, अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को क्या कर दिया है। मेरे पीछे बोलो, जो व्यक्ति अब लिखा, बोलो वे व्यक्ति अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। मतलब आपको पता है क्या है इसका मतलब? है कि खुदा ने जो उसको ब्लेसिंग देने का वादा किया होता है, जब एक व्यक्ति वाचा बांधता है पर वाचा पूरा नहीं करता, तो जो खुदा ने उसके लिए बरकतें रखी हैं, जो खुदा ने उसको देना है, उसके लिए फ्यूचर में सोचा है, सब कुछ जो रखा है वो सब क्या हो जाता है, उसकी लाइफ में कभी भी इंटर नहीं करता, वो उसको कभी भी नहीं मिलता। प्रभु कहता क्यों? क्योंकि इसने मेरी साथ बांधी हुई वाचा को क्या कर दिया है, तोड़ दिया। प्रभु कहता है वो अपने लोगों से नष्ट, मतलब उसकी सब ब्लेसिंगें क्या हो जाती है, नष्ट, उसकी सब बरकतें क्या हो जाती है, नष्ट। जो कुछ खुदा ने लिखा था, लंबी उम्र, अमीरी,
ये वो सब बरकतें क्या हो जाती हैं, नष्ट, और उस व्यक्ति की लाइफ में वो कभी बरकतें नहीं आती। वो व्यक्ति अब खुदा के साथ चल रहा है पर अधूरा सा, उसको लगता है यार खुदा तो कुछ करता ही नहीं, खुदा कुछ देता ही नहीं। अरे क्यों सब कुछ हुआ, क्यों इतनी बरकतें ब्लेसिंग नाश हो गई, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपनी वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए कई बार लोगों के परिवारों का उद्धार नहीं हो रहा है, वो फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो रहे, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, शैतान काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाचा से क्या है, लोग बाहर चले गए। हालेलुया। हाँ, आप पता है परमेश्वर कहता है उस वाचा तोड़ दिए, अब वो मेरे लोगों से नष्ट किया जाए। मतलब खुदा ने उस व्यक्ति पर एक सजा लागू कर दी। प्रभु कहता है अब्राहम, जो लोग मेरे साथ वाचा को तोड़ेंगे तूने क्या करना, उनको लोगों से नष्ट कर देना है, निकाल देना है कि तू रहने के जोग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हैं कि तूने खुदा के साथ वाचा जो बांधी उसको तोड़ दिया। आज लोगों को लगता है वाचा को तोड़ना आसान काम है। अरे कौन सा बड़ा काम है? इसलिए बाइबल में लिखा है तेरी हाँ की हाँ और तेरी ना की। हालेलुया। जब भी खुदा के घर में सेवा लेते हो, जब भी खुदा के घर में कुछ बोलते हो, तो उसको वो आपको पता है वो क्या है, आपकी वाचा। क्या है? आपकी वाचा। मैं परमेश्वर के घर में ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के घर में ऐसा सेवा करूंगा, मैं ऐसा ऐसा करा करूंगा। खुदा कहता है ओके ओके, मैं तेरी एग्रीमेंट को साइन करता हूं, ओके तू भी अपने पर रहना। पर कुछ बात होता है, इंसान छोड़ देता है, उसको लगता है कि कोई बड़ा बात थोड़ी, कोई वाचा बात हो तोड़ दो, जे क्या है क्या है। खुदा तो हालातों को जानता ही है, खुदा तो समझता ही है। अरे खुदा इमोशनल नहीं है। खुदा क्या है? इमोशनल नहीं है। आप इमोशनल होके वाचा तोड़ सकते हो, चाहे इमोशनल होके तोड़ो चाहे कैसे भी तोड़ो, पर बाइबल कहती है वो व्यक्ति दोषी ठहर गया। अब उसका क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? उसकी ब्लेसिंग नाश हो जाएंगी, जो उसको मिलना था वो सब खत्म हो जाएगा। एक और वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसका 15 और उसकी 19। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसकी 15 आयत को पढ़े हम, ये जो यीशु से पहले आपको मिलेगा। अगर बाइबल में पढ़े 28 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के बात को ना सुने, मतलब उसकी वाचा को तोड़े, उसकी सब आज्ञाओं विधियों को तू ना चले, तो लिखा जे सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान, शापित हो तेरी भूमि की उपज, शापित हो तेरी गायें तेरी भेड़ तेरी बकरी के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। इसका मतलब उसका हर कहीं आना जाना उसके लिए कभी ब्लेसिंग का कारण नहीं होगा। उसकी हर चीज पर खुदा की बरकत क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। वो व्यक्ति चल रहा है, वो जी रहा है, पर कह रहा है कि यार कोई बरकत नहीं है। जब मैं जो काम करना चाहता हूं उस पर बरकत नहीं मिल रही, मैं जे काम कर रहा हूं उस पर बरकत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। हालेलुया। कितने लोगों ने मीटिंगें लिखाई थी ये फरवरी महीने में, कितने लोगों ने अपने हाथ दिखाए? क्योंकि मेरे पास लिखा है। वो ममता कहां गई? अपना फोन लेकर आना जल्दी से, अपना फोन लेके बच्चे। मतलब आपने खुदा को इनवाइट किया अपने घर में। क्या किया? इनवाइट किया। और भी कई पर्सन थे ऐसे जिन्होंने, वो नाम अब भी नहीं है जहां पर वो व्हाट्सएप पर भेजे थे, पर आप भूल गए। जिस दिन बन गई होती हम कहते आपके घर बन गई, तो कहते ओ पासी मुझे पता ही नहीं। तो पर आज तो हम पासी करा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा है वैसा है जैसा है। आपको पता है आप खुदा को इग्नोर तो कर रहे हो, आपको हल्की बात लग रही है, पर बाइबल में ये हल्की बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये हल्की बात नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ ऐसे व्यक्ति दोषी ठहर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गुनाह कर रहे हैं खुदा के साथ। वो मीटिंग रखते कोई रीजन नहीं होता, बस ऐसे भूल गए, बस पैसे नहीं थे। क्या बहुत सारे पैसे लगते हैं मीटिंगों के कराने के लिए? ममता बताओ कितने पैसे लगते हैं? कुछ भी नहीं। क्या कोई टेंट खरीदना है? क्या कोई पास्टर की फीस होती है इतनी, कितनी हजार फीस, इतना साउंड, इतना टेंट, इतना जे, इतना वो, इतनी बड़ी जगह लेनी? आपको तो जो खुदा के साथ कमिटमेंट कर देते हो, अच्छा बांध दी कि खुदा इस दिन तो अपने दास के द्वारा मेरे घर में आना, मुझे ब्लेस करना। खुदा कहता ओके मैं आऊंगा। और खुदा अपने दास के द्वारा ब्लेसिंग देने के लिए आता है, पर लोग क्या करते हैं? उसको तोड़ देते वाचा।
और वो सब ब्लेसिंग है जो खुदा ने उस दिन रखी होती हैं, बाइबल क्या कहती है, वो सब क्या हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। बैठ जाए आप, कितनों को समझ लग रहा है? हमें लगता है जो वाचा पूछा क्या होती है, हम इमोशनल है, हम इंसान है, हम कहेंगे प्रभु तुझे तो पता ही है, अभी पैसा नहीं इतना, अभी जे अभी वो है। इसलिए खुदा कहता है कि खुदा हमारा स्पिरिचुअल है, वो इमोशनल नहीं है। एक खुदा का दास बोल रहा था कि खुदा हंजू दे के बरकत नहीं देता, वो कैसे बरकत देता है? उसके वर्ड को फॉलो करने के द्वारा। अगर हंजुओं से बरकत मिले तो फिर किनको बरकत ज्यादा मिले? औरतों को, क्योंकि वो क्या करती हैं, बात बात पर रो पड़ती हैं, आ जाना माड़ा सा रो, तो खुदा रो रही है जल्दी जल्दी बरकत दे दो। ऐसा नहीं होता, फिर तो सब बहनें बरकतें प्राप्त कर लें, तरह तरह की बरकतें प्राप्त। रोया चलो, रोया खुदा इमोशनल हो गया, चलो दे दो बरकत, रो रही है, नहीं, आ जाना। कैसा होता है कि बहनें रोई, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन रोता है? माड़ी सी बात है, बहनें रोने लग पड़ती हैं, और बंदे को कुछ भी हो जाए वो वहां ही खड़ा होता है। तो सोचो मर्दों को बरकत ही ना मिले क्योंकि उनको तो रोना ही नहीं आता, वो दुख में भी ऐसे चुप करके खड़े होते हैं। घर में की बार मर्ग होती तो बहनों की आवाज कितनों दूर तक आ रही है, ऐसे ऐसे वो पेट पे भी करती हैं, तो भाई आराम से खड़े होते हैं, हाँ जाना, सच है कि नहीं? वो रो ही रहे, तो लगता है कि यार मर्दों को दुख ही नहीं हो रहा है, दुख होता है, पर वो ऐसे नहीं रोते। तो इसलिए कि लगता है लोगों को कि शायद रोने को नहीं। जब जो व्यक्ति खुदा के वर्ड को क्या करता है, फॉलो करता है, उसको क्या मिलती है? बरकत। अब बताओ, अब्राहम को बरकत मिली क्या रोने के दार? इसहाक उसके बेटे को बरकत मिली क्या उसने रो रो के प्रेयर की? याकूब को बरकत मिली क्या उसने रो रो के प्रेयर की? क्या किया उसने? वाचाएं खुदा के साथ बांधी। आज भी जब खुदा के घर में खड़े होते हो, मैं खुदा के लिए ये काम करूंगा, खुदा कहता ओके, मुझे बहुत खुशी मिली, तू मेरे घर में मेरे काम के लिए इतना बड़ा दिल खोला तूने, तू खुदा कहता मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा, तू मेरे काम को करने के लिए तैयार है, मैं खड़ा होऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बट तू अपनी वाचा में रहना। पर क्या होता है, कुछ समय बाद खुदा अपना काम साथ देता है, पर बंदा अपनी वाचा को क्या कर देता है? तोड़ देता है। कहता है प्रभु बड़े काम पड़ गए मुझको, और उसके बाद उसकी लाइफ में पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब बंदा कहता है मैं खुदा ऐसा काम करूंगा। आपको पता है जब मैंने बोला खुदा मैं तेरे काम करूंगा, तो जब मैंने शुरू किया शैतान ने बोला अरे दुष्ट आत्माएं आ गए हैं तो इस पर अटैक करेंगी। तो मैंने सोचा खुदा मैं तेरा काम करने को तैयार हूं, पर खुदा ऐसे ऐसे मुझे डर है। तो प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ हूं, कोई शैतान तेरे पे अटैक नहीं करेगा। तो आज सोचो, आज भी जाता हूं, क्या कोई भी दुष्ट आत्मा अटैक करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा क्या करता है, अपने लोगों के साथ हो जाता है। जब आप खुदा के साथ वाचा बांधते हो तो आपको पता है खुदा भी आपके साथ खड़ा हो जाता है कि हाँ जो तूने सोचा, जो तू मेरे काम को करने के लिए तैयार है, तो खुदा कहता है मैं भी तुझे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे इस काम में साथ दूंगा, मैं तुझे इस लेवल तक लेकर आऊंगा कि तू मेरे काम को कर सके। इसलिए बाइबल में लिखा जब एस्टर यहूदियों पर अत्याचार होने लगा, कानून पास हो गया हामान के द्वारा कि सब यहूदी इस दिन नाश किए जाएंगे, तो लिखा एस्टर के पास उसका जो बाप था आया, कहता तुझे पता है खुदा ने तुझे रानी बना दिया इसी दिन के लिए, अब भूलना, राजा के पास जा और उसको जो प्रमाण जारी हुआ इसको कैंसिल करा के आ। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्यों ऊंचा करता है? उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। जब हम खुदा के साथ वादा करते हैं खुदा मुझे इतना ब्लेस कर फाइनेंशियली, मैं जे तेरे काम करूंगा, खुदा कहता ओके तूने मेरे साथ वाचा बांधी, मैं तुझे करूंगा। पर उससे बाद खुदा करना शुरू करता है, पर लोग क्या होते हैं, अपनी वाचा को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए वाचा तोड़ने वाला व्यक्ति कभी ब्लेसिंग नहीं करता। उसकी आपको पता है कितनी ब्लेसिंगें नष्ट हो जाती हैं। हो सकता है वो परमेश्वर के राज्य में तो चला जाए, पर जो बरकतें खुदा ने उसके साथ रखी थी वो कभी नहीं मिलती। इसलिए बाइबल में लिखा है जब दाऊद ने पाप किया बत्शेबा के साथ, परमेश्वर ने कहा तूने पाप किया, तूने किसी की वाइफ को क्यों अपनी वाइफ बना लिया और उसके पति को मरवा दिया, तूने पाप किया। प्रभु कहता तुझे पता था मैं कितना कुछ तुझे और देने वाला था, पर अब इस पाप की वजह से वो तुझे नहीं मिलूंगा। मतलब तूने जो मेरे साथ वाचा बांधेगी तो अपने आप को पाक रखेगा, साफ रखेगा, पर तूने इस वाचा को तोड़ दिया है, तो अब तू उस वादे को तुझे नहीं मिलेगा। वो बरकतें जो राजा दाऊद तेरे लिए और रखी हैं वो नहीं मिलेंगी। आपको पता है जब व्यक्ति वाचा को तोड़ता है कई सारी अपनी बरकतों को तोड़ देता है।
आज भी लोग फास्टिंग में नाम लिखाएंगे और आ ही नहीं रहे। क्या है, वाचा को खेल बना लिया उन्होंने, तमाशा बना दिया वाचा का, और सिर्फ वाचा कहने खुदा का बना रहे हैं वो लोग, और फिर सोचते खुदा क्यों नहीं करता। इसलिए बाइबल में क्या प्रभु कहता है, तो शापित होगा हर जगह पर। क्यों? क्योंकि तूने मेरे साथ वाचा बांधी पर तोड़ दी। आज लोग फास्टिंग में नाम लिखाए भूल ही गए, घर में हॉस्पिटल लिखाई भूल ही गए, खुदा के लिए कुछ काम लिखाया भूल ही गए, कुछ सेवा के लिए बोला वो भी भूल ही गए। वाचा लिखाते तोड़ते, लिखाते तोड़ते, तो वो व्यक्ति फिर भी सोच रहा है कि खुदा बहुत ब्लेस करेगा। ऐसा नहीं होगा। इसलिए खुदा ने अब्राहम के साथ कहा कि इतना कुछ मैं तुझे दूंगा जब तू अपनी वाचा को फॉलो करेगा। तो इसलिए परमेश्वर का जब तू वाचा तोड़ेगा तो हर जगह पर क्या हो जाएगा, श्रापित। पर आपको पता है जो व्यक्ति वाचा को पूरा करता है, बाइबल कहती है हर जगह पर वो आशीष पाएगा, हर जगह पर वो बरकत पाएगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप हर जगह पर ब्लेस होंगे, हर क्षेत्र में ब्लेस होंगे। कोई श्राप आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। आपकी हर वाचा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप और ज्यादा उज्जवल होंगे, और ज्यादा ब्लेस होंगे। आप लंबी उम्र के साथ ब्लेस किए गए यीशु के नाम में। आप अमीरी की बच्चे के साथ ब्लेस किए गए। आपका हर काम सफल होगा यीशु के नाम में। आप बाहर आते जाते ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आपके हर कारोबार ब्लेस होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आपका रुपया पैसा ब्लेस होगा यीशु के नाम में। आपका हर काम आशीष पाएगा, बरकत पाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को वाचा के बारे में समझ आ रही है? हालेलुया। क्या आप वाचा को हल्के में लेना चाहोगे? खुदा ने कहा अगर वाचा को हल्के में लोगे, आज भी जो व्यक्ति वाचा को हल्के, एग्रीमेंट को हल्के में लेता है ना, तो फिर उसका टाइम निकल जाता है और सब कुछ उसका निकल जाता है कि तूने वाचा बांधी और तूने तोड़ दी। अब कुछ नहीं हो सकता। कानून भी उस बंदे की पैरवाई नहीं करता, कानून भी उसका साथ नहीं देता कि भाई ये देख इसके पास कागज है, तूने एग्रीमेंट साइन किए तो तूने उसको पूरा क्यों नहीं किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हालेलुया। इसलिए भी आज से खुदा के साथ हमेशा वाचा बांध के चलो। जो व्यक्ति खुदा के साथ वाचा बांध के चलता है वो सदा ब्लेस होता जाता है। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो प्रभु यीशु मसीह, जो आज मैंने आपका वचन सुना है अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। मैंने जो भी वाचा बांधी खुदा पर उसको पूरा नहीं किया, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे क्षमा कर। तो मैं परमेश्वर तेरे के विनती करता हूं, जो मैंने वाचा बांधी है अब मैं उससे पूरा करूंगा खुदा। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम वाचों को पूरा करते हैं तो हमारे हर हिस्से ब्लेस हो जाते हैं, हम हर जगह पर बरकत को प्राप्त करते हैं। पर जब हम वाचा बांधते हैं और उसको तोड़ते हैं तो हमारी हर चीजें श्राप में चली जाती हैं, हमारी हर बरकतें वो नष्ट हो जाती हैं। तो अपने हाथों को बोलो परमेश्वर, मैंने जो भी वाचा बांधी है, जब मैं वाचा बांधूंगा मैं अपनी वाचा को पूरा करूंगा। क्योंकि वाचा को पूरा करना मेरी लाइफ में अच्छी सेहत लेकर आती है, आशीष लेकर आती है, बरकत लेकर आती है, लंबी उम्र लेकर आती है, तेरे वादों को लेकर आती है। और वाचा के दौरान मेरे जीवन में परमेश्वर तेरे वादे पूरे होते हैं। तू वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, तू शुरू से ही वाचा बांधता आया है और आज भी अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है। और जो लोग तेरे साथ वाचा बांधते खुदा, तू उनसे प्रसन्न होता है और उनकी वाचा टूटने ना पाए तो उनकी हेल्प भी करता है। पर जब भी लोग अपनी वाचा को तोड़ते हैं तो बाइबल कहती है वो श्रापित ठहरना शुरू हो जाते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और जो बरकतें आप उन्हें देना चाहते हैं वो उनकी जिंदगियों में अधूरी रह जाती हैं। बोलो परमेश्वर, मैं जो भी वाचा बांधूंगा, जहां वाचा बांधी है मैं सदा उसे पूरा करूंगा। अपने हाथों को उठा के सब जन प्रार्थना करें परमेश्वर की महिमा के लिए। आज के वचन के अनुसार जो आपने आज का वचन सुना है, प्रार्थना करें सब जन उसके लिए। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद। आज आप खुदा के साथ वाचा बांधे, खुदा मेरी लाइफ में जे बढ़ोतरी दे, तेरे साथ मैं जे वाचा बांधता हूं। मुझे अच्छी सेहत में रख, मैं तेरे साथ जे वाचा बांधता हूं। मेरे कारोबार पे तेरी बरकत है, मैं तेरे साथ जे वाचा बांधता हूं। खुदा तू वाचा बांधने वाला परमेश्वर है।